पाकिस्तान में अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दो हैं, एक शहबाज शरीफ, साथ में टीटीपी का एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट। और कब तक ये बर्दाश्त किया जा सकता है? हमारे बॉर्डर की बाढ़ उखाड़ के ले जी जाए, कोई खाला जी का वाड़ा है ये? पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसने कल बयान दिया था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिस पर मैंने काउंटर स्टेटमेंट जारी किया था कि पाकिस्तान नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा बल्कि पाकिस्तान अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। उसके पीछे रॉ भी है, उसके पीछे सीआईए भी है, उसके पीछे एनडीएस भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का एक लौता मुल्क है जिसके पास एक नहीं बल्कि कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है। जब से टीटीपी ने पाकिस्तान में खुद की सरकार का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया कह रहा है पाकिस्तान के पास अब 2 प्राइम मिनिस्टर है, जबकि सही तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 2 नहीं बल्कि 3 प्रधानमंत्री है। एक पाकिस्तान की आवाम या कहें सेना के द्वारा चुना गए शहबाज शरीफ, दूसरे जो टीटीपी ने अनाउंस किए हैं, और तीसरे जो पीओके के प्रधानमंत्री है, क्योंकि इस वक्त पीओके पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना। पाकिस्तान के पास इतने सारे प्रधानमंत्री है फिर भी पाकिस्तान डूब रहा है, या फिर कहें नाजुक दौर से गुजर रहा या आखिरी दौर से गुजर रहा, क्या ही बोले पाकिस्तान की। तो अब इन सब का जिम्मेदार कौन? भारत, रो, विदेशी ताकतें। पाकिस्तान मीडिया का कहना है सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब कोई साजिश दिल से नहीं बल्कि दिमाग से की जाती है, उसे पूरा करने में पूरी कायनात लग जाती है। तालिबान टीटीपी जो बोलती है कि हम इस पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को जो इस समय बैठी है इसको हम मान्यता ही नहीं देते, रिकॉग्निशन नहीं देते, क्योंकि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के पूरे उसूलों पे काम नहीं कर रही, पूरी शरीयत नहीं लगी, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही जो कि इस्लाम के हिसाब से होनी चाहिए थी। टीटीपी ने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी है पाकिस्तान में। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दो हैं, एक शहबाज शरीफ जिसको अपने ही दूसरी अपने मतलब अपनी एमपीज एमएनएज में से कुछ एमएनएज जो कि इमरान खान की पार्टी वो मान्यता नहीं देते, रिकॉग्निशन नहीं देते, साथ में टीटीपी का एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट, और उसको कोई मान्यता दे ना दे वो बैठा है अपना। ये जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी है इसका मकसद क्या है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इससे? थैंक यू वेरी मच रोहित शर्मा जी। बात यह है कि ये जो कल अनाउंस हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पैरेलल गवर्नमेंट जो उन्होंने फॉर्म की है, उसमें उन्होंने बाकायदा कैबिनेट बनाई है और उस कैबिनेट में मिनिस्ट्रीज उन्होंने बनाई हैं, और उसका मकसद जो है वो ये है कि जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल बेल्ट थी पहले की, जिसको केपीके में मर्ज किया गया था, वहां से पाकिस्तान को निकालना और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान को की इजारादारी को खत्म करना और निकालना, ये उनका मेन टारगेट है। और जहाँ पे वो फिर उनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है कि वो कहते हैं यहाँ पे हम इस्लामिक कैलिफेट जो है उसका निज़ाम लाएंगे। अब बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 7 to 10,000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आर्म्ड जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। छापामार कार्रवाइयाँ होती है गुरिल्ला कार्रवाइयाँ। और इसके साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल काबुल से मिलिट्री जो कॉन्वॉय है आर्मर्ड व्हीकल्स का, बहुत बड़ा कॉन्वॉय जो है वो काबुल से कंधार पहुंचा है। इसके अलावा जो है 800 से ज्यादा अफगान तालिबान फौज के जो फौजी हैं वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है स्पिन बोल्दक, वहां पे जो अफगानिस्तान की साइड पे कैंटोनमेंट है वहां पहुंच चुके हैं। तो नजर ये आ रहा है कि एक फुल ऑन स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसने कल बयान दिया था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिस पर मैंने काउंटर स्टेटमेंट जारी किया था कि पाकिस्तान नाजुक दौर से नहीं गुजर रहा बल्कि पाकिस्तान अपने आखिरी दौर से गुजर रहा है। जी, सलामती कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी, इसके 2 इजलास 5 दिनों के अंदर अंदर होने, ये इसकी अहमियत को जाहिर करते हैं कि सूरत हाल कितनी गंभीर और कितनी तवज्जो तलब है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसका कभी इजलास साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होता था, वो 5 दिन में 2 दफ़ा मिली है। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो फॉर्मर फाटा और अब जो केपीके का हिस्सा है, वहाँ पर झंडे लगा के बैठ गए हैं उनके मसल्ह जत्थे, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट चमन के रास्ते जो है वो बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं। सही। देखिए, 2 बातें मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि स्पिन बोल्दक का एक इलाका है जो चमन के बॉर्डर के करीब है, वहाँ एनडीएस जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, रॉ जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है, और सीआईए जो अल्लाह के फजल करम से अमेरिका की जो सुपर पावर है उसकी एजेंसी है,
ये तीनों बैठ के इस रीजन में अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहते हैं और यहाँ की मुतल्लिका हुकूमतों को कमज़ोर कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं तसलसल के साथ जिसमें इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। हमारे नौजवान जो जवान हैं हमारी पाक आर्मी के और ऑफिसर्स, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग, कब तक ये बर्दाश्त किया जा सकता है? हमारे बॉर्डर की बाढ़ उखाड़ के ले जी जाए, कोई खाला जी का वाड़ा है ये? तो ये मेरे ख्याल से इस कमेटी में बुखारी साहब, मैं यही चाही थी कि दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाने का क्या मतलब है? क्या अब हम जो है वो हतमी तौर पर फैसला कर चुके हैं कि अब बातचीत नहीं होगी? देखिए, इस हवाले से मैं एक हवाला दे दूं आपको। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था कि अफगानिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो टीटीपी की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे और उन्हें अपनी सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। सही। उसका असर कोई नहीं हुआ। ये चोरों का मुल्क है, ये करप्ट मुल्क है, यहाँ किसी कोई महफूज नहीं है, ये दहशतगर्दी का शिकार है। खुदा के वास्ते। और एक और चीज़ भी बुखारी साहब इसमें आ रही है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। इस हवाले से बात किया जाना इंपॉर्टेंट था इस इजलास में जो बात हुई कि मईशत को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि हम दिवालिया होने वाले हैं, मुख्तलिफ सर्विस जो हैं वो आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान से सरमाया जो है वो बाहर मुंतकिल हो रहा है। यानी अगर दिवालिया नहीं भी होना तो आपने क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। एक और बड़ी खतरनाक जो इसमें से निकल कर आ रही है बुखारी साहब, वो बागियों का गठजोड़ जो टीटीपी के साथ है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने बलूचिस्तान का हवाला भी आपको इसीलिए दिया कि अलहदगी पसंद कुछ अनासर हैं वहाँ पर, तहरीकें तो मैं उनको नहीं कहना चाहता क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं। इन्होंने उनके साथ गठजोड़ किया है। जो गवादर में हो रहा है, आप ये रूल आउट नहीं कर सकते कि उसके पीछे मेन टारगेट तो वही है, उसके पीछे रॉ भी है, उसके पीछे CIA भी है, उसके पीछे NDS भी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।